ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, घनी आबादी से बहुत अलग थलग। हमारे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक ही बस चलती है, जो गांव से बाहर ले जाती है और वापस लाती भी है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से मैं वापस लौट रहा था। वो रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि वो रास्ता गांव से बाहर की ओर होकर जाता था और मेरा घर तो गांव के बहुत ही ज्यादा अंदर था। लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बहुत सी बार सफर कर चुका हूँ। लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले आज बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था और रात भी बहुत हो चुकी थी। उस समय रात के करीबन 12 बज रहे थे और जैसे कि आप लोग जानते हो, गांव में लोग खाना खाकर बहुत ही जल्दी सो जाते हैं और वैसा ही हुआ था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी गांव में नहीं, जंगल में आ चुका हूँ। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था। मैं अब भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं अब जल्दी से घर पहुँच जाऊँ, लेकिन मेरा घर बहुत ही ज्यादा दूर था और थोड़ी ही देर बाद, थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। अब मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ पर क्या कर रहा है, पर खैर मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश था कि मुझे रास्ते में कोई साथी तो मिला। अब मुझे डर कम लग रहा था क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए मेरे साथ कोई तो था। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। लेकिन चलते हुए मैंने ये बात गौर की कि ये इतना चुप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ बोला ही नहीं। और मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही ज्यादा बातूनी है और ये इतना शांत, बहुत ही अजीब बात है। अब हम लोग चलते चलते इतनी दूरी पर आ गए थे कि घर अब वहाँ से मेरी थोड़ी ही दूरी पर था, पर अब वो दूसरा रास्ता लेकर खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहा है? कब से देख रहा हूँ कितने चुप हो और खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडा था और ये समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी कि ये मेरा दोस्त नहीं है और वो मुझे घसीटते हुए हमारे गांव के कुएं की तरफ ले जा रहा था। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब मेरी आवाज सुनकर गांव के बहुत सारे लोग जग गए और दौड़कर मेरी तरफ आने लगे। जब तक लोग मेरे पास दौड़कर आए, मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तब मैं अपने घर पर था। मुझे जागा देख सारे घर के लोग मेरे पास आए और पूछा, क्या तुम ठीक हो और तुम्हें क्या हो गया था? उन्होंने मुझे बताया कि तुम रात को बरगद के पेड़ पर लपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो भी हुआ था सब कुछ बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहीं पर था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था, तो वो कौन था जो कल रात मेरे साथ था? मैं ऐसा सोचा और सबकी तरफ देखने लगा। तो गाइज, हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।